अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आपकी खिदमत में सूरह अल-माइदा और पारा नंबर 6 में एक वाक़या है जो कि हाबिल और काबिल के नाम से मशहूर है। वही वाक़या लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बयान किया जाता है कि इस वाक़या की यानी इस खबर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप बयान फरमाएँ। मकसद ये है कि हसद की बुराई मालूम हो और सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वालों को इससे सबक हासिल करने का मौका मिले। उलमाए सैर व अख़बार का बयान है कि हज़रत हवा के हमल में एक लड़का एक लड़की पैदा हुआ करते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह किया जाता था, जबकि एक हमल का एक लड़का और लड़की दोनों आपस में बहन भाई कहलाते थे, जबकि दूसरे हमल में जो लड़का और लड़की पैदा होते थे उनका पहले हमल वालों के साथ निकाह जायज़ था और एक ही हमल में पैदा होने वाले बच्चों का निकाह जायज़ नहीं था। जबकि आदमी सिर्फ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुनहसर थे तो मुनाक़हत के और कोई सबील ना थी, यानी नस्ल बढ़ाने की कोई और सबील ना थी। इसी दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लियूदा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी वो हाबिल का अकलीमा से जो काबिल के साथ पैदा हुई थी निकाह करना चाहा। कबील इस पर राज़ी ना हुआ चूँकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी और इसीलिए इसका तलबगार हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तेरे साथ पैदा हुई है लिहाजा वो तेरी बहन है और इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। कहने लगा ये तो आपकी राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। आपने फरमाया तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाएगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माना में जो कुर्बानी मकबूल होती थी आसमान से एक आग उतरकर इसको खा लिया करती थी। चनाचा काबिल ने एक अंबार गंदम और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया, यानी गंदम के ढेर को नहीं बकरी की कुर्बानी कबूल की। इस पर काबिल के दिल में बहुत बुग़्ज़ और हसद पैदा हुआ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो उनके पीछे दोनों भाइयों का आपस में फिर झगड़ा हुआ। हाबिल ने कहा कि मैं तुझको कत्ल कर डालूँगा। काबिल ने कहा कि क्यों? हाबिल कहने लगा इसलिए कि तेरी कुर्बानी मकबूल हुई, मेरी कबूल ना हुई और तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी ज़िल्लत है। उसके दिल में अपने भाई के ख़िलाफ़ मज़ीद बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया। इसलिए और हाबिल ने ये भी कहा कि अगर तेरी कुर्बानी मकबूल होती तो अल्लाह के नज़दीक सच्चा होता तो तेरी कुर्बानी कबूल हो जाती, क्योंकि अल्लाह का काम है कि वो मुत्तकीन की कुर्बानियाँ कबूल फरमाता है। तू मुत्तकी होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती और यानी तू हक़ पर होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती, इसलिए इस अमल से बाज़ आ, लेकिन वो ना माना। हाबिल हालाना के तवानाई और तंदुरुस्ती के लिहाज से काबिल से ताकतवर था, इसलिए उसने कहा कि मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मैं अपने वालिद की नाफरमानी नहीं करना चाहता जो तुमने इससे पहले की है। हसद किया और खुदाई फैसले को भी नहीं माना, लेकिन काबिल ना माना, लिहाजा उसने हाबिल को कत्ल कर डाला और फिर उसकी लाश को छुपाने के लिए अपने कंधों पे लेके मारा मारा फिरता रहा, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही नहीं था। सबसे पहला मरने वाला भी यही इंसान था। मुद्दत तक लाश को पुश्त पर लाद कर वो फिरता रहा। मरवी है कि दो कौवे आपस में लड़े, इनमें से एक कौवे ने दूसरे को मार डाला, फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों के साथ ज़मीन को खोदा और गड़ा निकाला और इसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। ये देखकर काबिल को मालूम हुआ कि मुर्दे की लाश को दफन करना चाहिए, चनाचा इसने ज़मीन खोद कर दफन कर दिया। ये था मुख्तसर सा वाक़या हाबिल और काबिल का। इस वाक़या से हमें हसद की बुराई का भी मालूम होता है और ये भी मालूम होता है कि दुनिया का पहला कत्ल एक औरत की खातिर हुआ। अगर ये पहला कत्ल ना होता तो कौवे को हुक्म ना मिलता कि वो गड़ा खोद के इंसान को लाश को दबाने का तरीका बताए, क्योंकि इससे पहले भी ज़िक्र हो चुका कि दुनिया का पहला कत्ल जो है वो चचाजाद ने अपने ख़ानदान के कबीला के किसी को किया था ताकि वो विरासत का हिस्सेदार बन सके, जिसका ज़िक्र सूरह अल-बक़रा में गुज़र चुका है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। हसद और बुराई से अपने आप को दूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।